कल परसों जब हमने बैठक करी तो बहुत सारे जो सवाल हैं आगे के आंदोलन के, उसके बारे में हम लोगों ने निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय जो घोषित संसद मार्च था उसके बारे में है। हम लोग इसकी विस्तार से डिटेल और तारीख जो है उचित समय पर घोषित करेंगे। इस बीच दूसरे कार्यक्रमों पर जोर है हमारा, जिनकी घोषणा हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक, हम 10 मई को राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं, जो साथी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, सिंघू बॉर्डर पर होगा और ऑनलाइन भी उसमें भागीदारी होगी, जिसमें देश भर के किसान संगठनों के नेता भाग लेंगे ताकि देश भर में ये आंदोलन मजबूत किया जा सके। दूसरा, इन मोर्चों में अभी जो कटाई के समय पर भागीदारी अपेक्षाकृत कमज़ोर हुई है, उसके लिए फिर दिल्ली चलो का एक आह्वान हमने किया है, जो 150 दिन पूरे हो रहे हैं 24 अप्रैल को। उस दिन से ये शुरू होकर अगले एक सप्ताह तक ये जारी रहेगा और ये सभी मोर्चों पर भागीदारी गाँव से जत्थेबंदियों के रूप में आएगी। इसका हमने निर्णय लिया है। चौथा, हमने सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो ऑपरेशन अपरूट करके जो एक वो अभियान चला रही है, ऑपरेशन क्लीन करके, उस अभियान के तहत हमको धमकी देने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या उसने खुद की खड़ी की हुई है, जिसकी वजह से ये विरोध खड़ा है। अगर ऐसा कोई दुस्साहस उसने किया तो निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर, गांव-गांव के अंदर और इन मोर्चों में भी तीखी प्रतिक्रिया होगी। कोरोना के बारे में जो डर सरकार फैला रही है, हमारा सरकार से कहना है कि हमारे जो मोर्चे के केंद्र हैं, हम कोरोना के दौर में ही हम लोगों ने पंजाब में बाकी जगह पे आंदोलन चलाया और 5 महीने हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। ये जो खुली जगहें हैं विरोध की, ये कोरोना के फैलने के केंद्र नहीं बने हैं कहीं भी। कोई भारी मात्रा में यहाँ पर कोई केस नहीं बने हैं और कोरोना का जो डर फैलाकर लोगों को दोषी ठहराने की और डराने की सरकार की प्रक्रिया है, ये कोरोना के रोकथाम का तरीका नहीं है। सरकार लगातार जनता पर जुर्माना लगा रही है। जुर्माना लगाने से कोरोना नहीं रुकेगा, केवल मेहनत करने वाले लोगों की जेब काटी जा रही है और उनको और कमज़ोर किया जा रहा है। सरकार ने ये जो नए अध्यादेश लाई पहले और उसके बाद इनको कानून के रूप में पारित किया, ये कोरोना लॉकडाउन के दायरे में जहां वो जनता को इकट्ठा होने से रोक रही थी, उसने इन कॉरपोरेट पक्ष के कानूनों को अमल किया है। और अब जब कोरोना की महामारी की बात समाज में है, ऐसे समय पर सरकारी अस्पतालों की बहुत बुरा हाल है और कॉरपोरेट अस्पताल और बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो अनियंत्रित कमाई कर रही हैं। ये तरीका किसी महामारी को रोकने का नहीं है और कोरोना के नाम पर जो केस सरकार लगा रही है, महामारी के केस लोगों के ऊपर, इनको लगाना बंद करें। ये कोरोना को रोकने में कोई उपयोगी भूमिका नहीं निभाएंगे, बल्कि सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, जिससे ये बात आगे बढ़ सके। बहुत सारे घटनाएं बीच में आई हैं जहां पे ऐसे लोग पकड़े गए जिन्होंने नेताओं को धमकी दी है। पहले हम लोगों ने पकड़े थे, सरकार ने, जहां पुलिस ने उसको दोषमुक्त घोषित किया है। अभी दिल्ली में एक घटना आई है जहां पे 3 ऐसे लोग पकड़े गए जिनका खुलेआम कहना था कि वो किसान आंदोलन को नेताओं पर हमला करने जा रहे हैं। हमारा कहना है सरकार से कि इस तरह के लोगों का आना ठीक नहीं है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जो संदिग्ध लोग हैं उनको पकड़े और किसानों का और किसान नेताओं की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी का हिस्सा है। ये एक जनवादी आंदोलन चल रहा है, लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा है और इसको हल करेगी सरकार, तभी किसान हटेंगे यहाँ से। इस बीच हमने ये भी तय किया है कि जो टोल प्लाज़ा टोल मुक्त करने का हमने निर्णय लिया था, उस निर्णय को हम फिर से तेज़ी से लागू करने के लिए इस सप्ताह से आगे बढ़ेंगे और टोल प्लाज़ास को टोल फ्री करने की मुहिम तेज होगी। कब से होगी सर? ये कल से ही हमने शुरू कर दिया है और जगह जगह जहाँ है वहाँ पे संगठन बनाकर, जहाँ पहले टोल फ्री किया था और कुछ जगह फिर से टोल लेना शुरू किया था, पहले उनको हम जो है टोल मुक्त करेंगे, उसके बाद जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे।